दोस्तों, बारिश नहीं हो रही है लेकिन घना कोहरा इस समय लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। जब तक कोहरा नहीं हो रहा था तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार सर्दी नहीं पड़ रही है। और सर्दी का एहसास आप जानते हैं अच्छी तरह से कि तब होता है जब दिन में धूप का असर कम से कम दिखाई दे। उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार तक आज घना कोहरा देखने को मिला, पटना में भी। और साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश में कई दिनों से छतरपुर और आसपास के इलाकों में जो उत्तरी रीजन है, खजुराहो, सागर, सतना और ग्वालियर, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, ऑलमोस्ट रीजन कह सकते हैं, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर देवरिया और बलिया या ऊपर के रीजन कुशीनगर और गोरखपुर, इन भागों में कम दिख रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर कोहरा हो रहा है। हालांकि उत्तरी दिशा की हवाएं या पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कोहरा जल्दी छट गया है। और अभी अनुमान यह है कि शाम और रात में भी कोहरा जल्दी ही बढ़ेगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, हवा में नमी है, टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, दिन में धूप कम रहेगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अरब सागर की हवाएं इस तरह से पहुँच रही हैं, राजस्थान, गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं आर्द्रता लेकर के आप देखिए बिहार के ऊपरी इलाकों से होते हुए उत्तरी उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब तक पहुँच रही हैं। तो नमी कहीं ना कहीं ऐड हो रही है। तो जब नमी ऐड हो रही है सरफेस लेवल पर, यानी सतह के आसपास, तो सतह के आसपास नमी का ऐड होना, हवा की रफ्तार कम होना और टेम्परेचर का डाउन होना कोहरे के लिए बहुत अच्छा संयोग है। और आसमान का साफ होना, आसमान का साफ मतलब बादल नहीं होना। तो इस समय ये सारे संयोग हैं। हाँ, टेम्परेचर बहुत नीचे नहीं है। आमतौर पर अगर यही टेम्परेचर 4 डिग्री चला जाए और बाकी कंडीशन सेम रहे तो इतना घना कोहरा हो जाएगा कि जिससे छंटने में कई दिन लग सकते हैं। अगर मिनिमम टेम्परेचर एक बार नीचे गया, काफ़ी नीचे गया पूरे रीजन में, पंजाब से लेकर के इस गंगा के मैदानी बेल्ट में उत्तरी राजस्थान और इधर बिहार तक, अगर 4-5 डिग्री के करीब पहुंचा या उससे नीचे पहुंचा, तो आप ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन फिर आप भूल जाइए कि धूप दिखाई देगी। और वही सिचुएशन होती है आमतौर पर जब घना कोहरा कई दिनों तक परसिस्टेंट रहता है। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो आज WD का असर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़े बढ़ते बादलों के रूप में दिखाई देगा, लेकिन बारिश होने की संभावना आज पहाड़ों पर नहीं है, पश्चिमी हिमालयी रीजन पर। कल से यहाँ पर मौसम करवट लेगा। और फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तराई वाले रीजन, जिसे जो मैदानी राज्यों से सटे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से, जम्मू, कटरा, उधमपुर, शिमला और देहरादून से लेकर पंतनगर के बीच में, यहाँ पर भी कोहरा मध्यम से घना छाने की संभावना बनी हुई है। और सुबह भी था, दिन में थोड़ा छटेगा, धूप दिखेगी और उसके बाद शाम को, रात को फिर से कोहरा यहाँ पर हो जाएगा। पश्चिमी पंजाब में कुछ स्थानों पर उत्तरी दिशा की ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्लूडिंग दिल्ली, NCR, सीकर नहीं, हिसार, सिरसा हरियाणा में, यहाँ पर तापमान गिरेगा दिन में भी और रात में तो गिरा ही है। तो मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है और इस तरह का रहेगा। हालांकि धूप दिखेगी दिल्ली, NCR में और पंजाब, हरियाणा में भी, लेकिन बहुत कड़क धूप नहीं होगी, कड़ाके की धूप नहीं होगी। हाँ, पंजाब में कुछ जगहों पर कड़ाके की धूप हो सकती है, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाकों में, लेकिन इस धूप का असर ये ठंडी हवाएं थोड़ा सा कम रखेंगी, क्योंकि इनमें ठंडक होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, ये जो सीकर का रीजन है, यहाँ पर भी तापमान में सिमिलर ट्रेंड रहेगा जैसे पंजाब में रहेगा। और बाकी नीचे के राजस्थान के क्षेत्रों में देखें, दिल्ली में भी तापमान गिरा हुआ है और गिरेगा। और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर आप देखिए मिक्सिंग है हवाओं की, और ये अरब सागर की हवाएं चल रही हैं, थोड़ा सा इधर से ये जो बंगाल की खाड़ी की हवा है इसकी मिक्सिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़े बहुत क्लाउड दिन में और धुंध दिखाई देगी। धूप का असर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ठंडक बनी रहेगी दिन में भी। और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी कोहरा था, कोहरा धीरे धीरे छट रहा है, लेकिन धूप खिलेगी और धूप का असर बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होगा। लेकिन आगरा, अलीगढ़ से लेकर झांसी, ललितपुर और प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर वाराणसी के बीच में जो कोहरा था वो दोपहर के आसपास कम हो जाएगा, धूप का असर दिखाई पड़ेगा। हालांकि हवा की रफ्तार जहां भी कम रहेगी वहां पर कोहरा नहीं छटेगा और धूप कड़ाके की नहीं देखने को मिलेगी। कड़ाके की क्या, धूप देखी गई नहीं। और इस तरह की कंडीशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जगह पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज़ में है हवाएं, दो अलग अलग दिशा की हवाएं हैं और हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो
कानपुर से लेकर प्रयागराज और सोनभद्र मिर्जापुर का रीजन है, यहाँ पर ज़रूर कोहरा छंट सकता है क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ी से चलेंगी। बिहार में कोहरा था, छटेगा और दिन में सामान्य के आसपास तापमान रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। और इधर झारखंड पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ना यहाँ कोहरा है ज़्यादा, ना ही बारिश या बादल की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा संभावना मौसम में सक्रियता की नहीं है। मध्य भारत में उत्तरी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोहरा साफ हो रहा है और यहाँ पर बादल आने की संभावनाएं बन रही हैं। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी की हवाओं को इधर से ले आकर के मध्य प्रदेश के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बनेंगी, तो यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे और मध्य प्रदेश से बारिश की शुरुआत हो सकती है जल्दी ही अगले 24 घंटों में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फिलहाल ड्राई वेदर बना हुआ है, यहाँ पर ना घना कोहरा है और ना ही तापमान में बहुत गिरावट हो रही है। मध्य भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो बादल बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको बहुत उल्लेख नहीं कर सकते, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव पर। हाँ, टेम्परेचर नहीं गिर रहा है यहाँ पर दिन में, ये ज़रूर इन हवाओं का असर है, क्योंकि जब तक उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक मुंबई, नासिक, नागपुर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, द्वारका, इन सभी जगहों पर तापमान में अच्छी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और ठंडा नहीं होगा मौसम। इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये पैच आगे बढ़ता जाएगा और महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। उधर मध्य प्रदेश पर डेवलप होगा पैच और यहाँ पर डेवलप होगा, तो कई जगहों पर एक साथ पैच बनेंगे, उत्तर में बनेंगे। तो और अगर इनका कनेक्शन बन पाया तो कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगहों पर, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होगी। पुदुचेरी में थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं हैं। और बात 30 दिसंबर की, जब उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहुँच जाएगा। बहुत प्रभावशाली नहीं है दोस्तों ये WD भी, तो कह सकते हैं कि इस साल 2023 के आखिर में जो सर्दी में WD का प्रभाव देखने को मिला है वो पिछले कई वर्षों के मुकाबले बहुत कम है। ना तो पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई है, ना जम्मू कश्मीर में चिलई कलां देखने को मिली है। चिलई कलां मतलब भयंकर सर्दी, जब डल झील और साथ ही साथ आसपास की जितनी झीलें हैं वहाँ पर पानी जम जाता है और वहाँ पर मतलब कि पानी पीने के लिए बर्फ़ को उबालना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। तो ये कंडीशन अभी देखने को नहीं मिली है। और किसी एक मित्र ने लिखा भी था कि बचपन से मैंने चिलई कलां का प्रकोप देखा है, लेकिन इस बार वो नदारद है। वो नदारद इसीलिए है क्योंकि प्रभावशाली WD नहीं आए हैं, और प्रभावशाली WD नहीं आएंगे तो बर्फ़ नहीं पड़ेगी, और जब तक मोटी मोटी परत बर्फ़ की नहीं पड़ेगी तब तक चिलई कलां जैसा मौसम वहाँ पर नहीं दिखेगा। और मैदानी इलाकों में ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला नहीं पड़ेगा और शीतलहर नहीं चलेगी। तो अभी इतनी कम बर्फबारी पर अगर इतना ठंडा मौसम है तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बहुत सारे और फैक्टर कारण हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज से या उत्तर पश्चिमी एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनका भी थोड़ा सा इनपुट रहता है, उनका भी थोड़ा प्रभाव रहता है। उत्तराखंड, हिमाचल में थोड़ी बहुत और जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी की संभावना दिख रही है कल। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मिला जुला मौसम। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में ठंडी हवाओं का असर रहेगा। बाकी जगहों पर हवाएं मिक्स होंगी। कोहरा घना सुबह रहेगा इस पूरे रीजन में, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के दक्षिणी भागों तक। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर बारिश की शुरुआत कल थोड़ी बहुत हो सकती है। खासतौर पर सागर, सतना, खजुराहो, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों से यहाँ पर गर्जना वाले बादल बनने शुरू हो सकते हैं। बाकी जगहों पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे कर्नाटक की तरफ और गोवा की तरफ। और बात करते हैं 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर को थोड़ा सा और पैच यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये जो पैच कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बारिश खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। और कर्नाटक की तरफ ये जो हवा दिख रही है आपको महाराष्ट्र की तरफ जाते हुए, ये यहाँ पर बादल को जनरेट करेगी, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बारिश होगी उसका असर झांसी, ललितपुर और कौशाम्बी, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर और कानपुर में दिख सकता है। धीरे धीरे ये बारिश उत्तर प्रदेश की तरफ और आगे बढ़ेगी और बिहार की तरफ भी बारिश बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है WD का और आगे निकल जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इधर सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात होने की संभावना दिख रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।